ओके, देखिए बेटा, तो आज हमें ये पढ़ना है इसका एक्सरसाइज हो गई थी हमारी कंप्लीट 7.3 तक। ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं अभी कुछ फार्मूला लिखा रहा हूँ। तो बेटे जो फार्मूला है इन पर बेस्ड क्वेश्चन है, अब जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास उनको हम या तो जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ इस बारी फार्मूला आपको लेके आना, ठीक है, या डायरेक्ट एप्लीकेशन होना। तो फार्मूला में सबसे पहले नोट कर रहा हूँ। अब कंडीशन ये है कि फार्मूला जिस टाइप का है कि अगर कहीं पर ये है x² + a² इस टाइप की टर्म है और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, तो बेटे इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक, सेकंड इज dx/x² - a² है, तो ये इसका बेटे होगा आपका 1/2a log x - a upon x + a + c। थर्ड कंडीशन, इट मे बी x² a² - x²। सपोज करो ऐसा ये है, तो ये 1/2a बेटा log a + x और a - x + c। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ फार्मूला है v/dx ऑफ √x² + a²। इसका बेटे इंटीग्रेशन जो होता है log x + √x² + a² + c। and fifth is if integration of dx upon √x² - a², तो इसका बेटे जो log फार्मूला होता है वो log x + √x² - a²। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला और है, 6 फार्मूले आपके हैं जो आपको और याद करने हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो 6 फार्मूला है बेटे, अगर कंडीशन ऐसी हो सकती है तो आपका ये a² - x² है, तो ये होता है ये sin इनवर्स x/a + c। ठीक है, इस सबका प्रूफ भी है बट प्रूफ आता नहीं है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इनका प्रूफ है, और ये 2-3 फार्मूला का प्रूफ क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इनका नहीं होगा, जो रूट में आपका ये नंबर्स हैं इनका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए इनका सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग प्रूफ जो है इनका, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हमारी अगली एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं अगली एक्सरसाइज तो है ही पूरी पार्शियल फ्रैक्शन पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी पार्शियल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो ये फॉर्मूला नोट करने हैं, या बुक में भी है, बुक में आए तो इनको आप मत चेक करने पड़ो और देखो सीधे क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बुक में है लिखो। अब देखो बेटे क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल राइट इन योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, it is given that exercise 7.4 question number 1 integration of 3x² upon x⁴ + 1। देखिए डायरेक्ट तो नहीं है क्वेश्चन, हमको इसे अपने फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, और थोड़ा सा ये x³ ऐसे लिख लो +1। लेट x³ = t 3x² dx = dt। ये बन गया, इसमें कैसे किया, 3x² dx dt होगा t² + 1। हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया, याद रखो फर्स्ट फार्मूला लिखा है 1/x² + a², एक की जगह बना बात है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/tan इनवर्स x y है, एक ही जगह बना तो 1/1 से मतलब नहीं, तो सिर्फ tan इनवर्स आपको लिखोगे + c। यू यूज द वैल्यू ऑफ t, सो क्या होता है x³ + c। एक क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन
आपका सिमिलर क्वेश्चन है ये आप देखिए सेकंड और थर्ड एक जैसे, तो मैं थर्ड करा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन dx over अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू डी माइनस डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा डी टी, और डी एक्स इक्वल टू माइनस हाफ डी टी। माइनस डी टी का मीन्स माइनस डी टी ओवर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे कर लो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला में हमने लिखा था, अगर याद हो तो डायरेक्ट यहीं पर लिख दो, माइनस आ जाएगा ये, और बेटा लॉग है ना टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 यूजिंग द वैल्यू ऑफ टी यू कैन गेट हियर टी फॉर 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर plus 1 and plus. Note down it. If you want to note it, तो नोट कर लीजिए, और नहीं करना है तो फिर आगे बढ़िए। हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले का क्वेश्चन खास ऐसा मैटर है नहीं। तो बेटे इस टाइप का क्वेश्चन 1 से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन लागू करते हैं। तो मैं 7वां क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, मतलब उम्मीद है इससे और 5 में से मिला कर एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। चौथी 5 दूसरी तीसरी से मिला कर एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बेटे मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 7 क्वेश्चन इट इज गिवन दैट x minus 1 dx over अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 ये स्टार्ट है। तो इसके देखिए सबसे पहले अभी हमारी एक वाली फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में नहीं है, और जो 6 फॉर्म थी उनमें कोई भी ऐसा नहीं था इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी दे रखा था। डिनोमिनेटर से 1 दे रखा था या dx दे रखा था। तो हमें बेटे पहले उस वाली फॉर्म की तरफ चलना पड़ेगा। जैसे करना क्या है, हम इसे लिख लेंगे पहले सेपरेट कर लो 2 पार्ट में। ये x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 है 1 dx इसलिए खाली dx लिखो। एक बार इसके अपॉन एक बार में इसके अपॉन में आप लिख दिया x स्क्वायर माइनस। अभी क्वेश्चन होगा तो एक का कितना होगा, ये तो डायरेक्ट कुछ फॉर्म में दे रखा था, जैसा कि हमारे ऐसा फॉर्मूला था, ऐसा वाला फॉर्मूला है, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा तो है इसको ऊपर से दे रखा हुआ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा करेंगे ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन आप 7.2 में स्टार्ट क्वेश्चन रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन करने यानी लेट रूट x स्क्वायर माइनस 1 बेटे, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t 2x dx इक्वल टू बेटा 2t बोलो। तो ये f करके जाएगा t, तो ये आपको हो जाएगा t dt और अपॉन में कितना इसको t कहा माइनस ये 1 अपॉन ये log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस बोलो dt गेट कैंसिल, ये 1 रहेगा 1 का फिर से माइनस लॉग ये x स्क्वायर माइनस 1 ठीक है प्लस आया समझ में। टी वैल्यू आप कर सकते हैं, टी बोले तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बेटा प्लस, ठीक। फिर वाट नोट इट, जहाँ तक नोट करने का मन नोट कर लो, छोड़ने का मन तो छोड़ दो। ये क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। बाकी क्वेश्चन नंबर अब 10th लेवल से जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग
अलग टाइप है, 10 से लेकर 15 नंबर तक एक जैसे क्वेश्चन। सही है, इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, एक भी डायरेक्ट वाले 1 से लेकर 9 तक, इनमें बहुत लंबा चौड़ा तमाशा नहीं है। अब इसके बाद 10 से लेकर 15 तक अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के, जो एग्जाम में आने के लिए काफी उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो उनको एग्जाम से देखेंगे। और इसके बाद 16 से 23 तक सेम पैटर्न है क्वेश्चन, 3 कैटेगरी है क्वेश्चंस की। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे क्वेश्चन, तो बेटे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर जो कभी आपने बनाया होगा 10th क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी हुई या फिर पॉलिनोमियल। तो हम देखिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 1/x² + 2x dx या 1 बेटा x² + 2x + 2। ध्यान से, अब ये उनमें से जो हमारे फार्मूले दे रखे थे उनमें से एक भी फार्मूला ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ दे रहे, तो हमें से क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था 3 डिवाइड इसका होल स्क्वायर प्लस समथिंग था, तो इसको उसी लेवल पे अब हमें अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब मेन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आप कला सीखिए, बनाते कैसे। हो सकता है आपने कंप्यूटर स्क्वायर मेथड जब सीखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ याद आए, तो वहाँ पर ये सब करना पड़ता है। सही है, मगर वो बहुत बच्चे उसको जोर देते नहीं है कैलकुलेशन। उस समय 10th लेवल में ना इतनी मेहनत से सिखाया जाता है और ना इतनी मेहनत से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं बता रहा सबसे पहले x² आपने मान लिया इसके साथ कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। अगर बाई चांस x के साथ कोई कोएफिशिएंट हो तो हम उसे कॉमन लेके सबसे पहले रिमूव करते हैं। हम करते हैं x² हमारा सेपरेट हो जाए, x² हमारा सिंगल हो जाए, इसके साथ कोएफिशिएंट का हमेशा 1 होना चाहिए। समझ में पहले करते, इसमें ऑलरेडी 1 है तो हम दोबारा काम नहीं करना। फिर करना क्या है, फिर देखते हैं ये x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, जो भी है इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसका आप करेंगे हाफ और उसका करेंगे स्क्वायर, उतना ही जोड़ेंगे उतना ही माइनस कर देते हैं। तो आप को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं क्या करते हैं, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर जोड़ना है उतना ही माइनस करना। समझ में आई? तो हम इसी काम को हम करते हैं। जब ये चीज आ जाएगा तो ये वाला पार्ट आपके लिए ये वाला भी आसान हो जाएगा। अब बेटे आप देखिए x² से मतलब नहीं है 2x ऐसे लिखा रहेगा। अब इसके बाद काम करना है ये वाला, जैसे को भी लिखना है इसका आधा कितना होगा 1² जोड़ दो 1² माइनस +2 की बाका है, इसको नहीं है डिस्टर्ब किया है। समझ में आएगा नहीं आई? ये लाइन समझ में आएगा, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आप बहुत सारा काम सीखेंगे, अगर आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो बेटा ये आपका ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ तक a² + b² + 2 ये टर्म x वाली प्लस की है तो +2 में भी आएगा, माइनस की तो माइनस में आएगा। समझ रहे हो? ये टर्म डिसाइड करेंगे, इट बिकम्स x + 1 होल स्क्वायर माइनस +1 only. You can write also this. Again formula, question number 5. Let x + 1 is equal to dx equals to beta d। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, इट बिकम्स dt over √d² + 1। अभी फिर आप निकालना पड़ता है, अब इसका इंटीग्रेशन आपके पास आने से पहले मिल जाएगा d + √1 प्लस c log d for x + 1 प्लस x + 1 होल स्क्वायर + 1 लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए x + 1 होल स्क्वायर + 1। ठीक है, और आप जब सॉल्व करोगे खोलोगे तो ये आंसर नहीं होगा तो कौन सा आंसर होगा, तो इसको ओपन करके खोल के सॉल्व करके आए। समझ में आएगा? तो ये ऐसे क्वेश्चन है 1 to मतलब 10 to 15। यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन 10 to 15 तक, कोई भी और क्वेश्चन है पूछ लो, 15 में दे दो। सही है, ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया हो तो सही है, नहीं समझ में आ गया हो तो दोबारा पढ़ो आगे। ऐसे क्लियर है, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो नाउ
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 1 upon under root x minus a x minus b। क्वेश्चन नंबर 15, dx over under root x minus a and x minus b। ये ठीक है। बड़ी क्वेश्चन थोड़ा सा है तो उसी टाइप का, मगर थोड़ा इन्होंने क्या किया कि और भी देखे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जब इसमें कोई चिन्ह सीधे सीधे घटेगा, मतलब जो नंबर आएगा वैसे वैसे लिखने पड़ेगा। तो इसको जरा आप ब्रैकेट खोलेंगे, कितने हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, कुछ ऐसा आएगा। बोलो ऐसे ही आ जाएगा। सही है मेरा आइडिया। अब आपको ये कोई परंपरागत क्वेश्चन बन गया आगे की तरह अंदर जरूर होता चला जाएगा, और इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कोएफिशिएंट आप क्या इसका आधा करेंगे, उसका करेंगे स्क्वायर। तो इसलिए ये घटिया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा बनाया है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स बेटा। अब हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब हाफ ए प्लस बी बेटा, इसका भी क्या इतना जोड़ा जाएगा, इतना ही हटाया गया प्लस ए बी। और देखेंगे you can write here x square minus a plus b upon 2 x minus इसका होल स्क्वायर नहीं आएगा। और अब इसको बेटा आप चाहो तो ये ए बी को थोड़ा पहले लिखते हैं, प्लस का है और ये टर्म माइनस की है, तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे इस वाले होल स्क्वायर दो का स्क्वायर 4 नहीं आएगी। और थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि अभी कुछ मामला आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बन गया, तो हो गया अपनी जगह आ गया है। इसको एक तरफ बनाने की ऑप्शन है, एक तरफ क्या बनेगी इसको कहाँ हो गया अलग सॉल्व कर लो, ऐसा कर लेना है। ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और ऐसे ले सकते हैं बच्चों 4ab और a प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो है। तो इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करो आप तो क्या हो जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। अब वहाँ पर कितना हो जाएगा 2ab प्लस का 2ab रह जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस का कॉमन लेना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 क्या हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन 2 इसका ये। तो इस पूरे को इतना लंबा चौड़ा सॉल्व ना करके मैं डायरेक्ट आपने नहीं dx x minus a plus b upon 2 complete square minus a minus b कैसा है? अब ये रूट अंदर है, इसको यहाँ पर t मानेंगे x minus a plus b upon 2 equal to t। dx को बेटे कितना है dt dt होगा अंदर ये बेटे कितना e स्क्वायर माइनस a माइनस b अपॉन 2। ठीक है। अब 1 अपॉन ये कंडीशन आ गई
तो ये कितना हो जाएगा log t प्लस अंडर टी स्क्वायर माइनस ये माइनस बी। जब इसे पूरा ही सॉल्व कर दोगे अंदर तो कंडीशन टी की वैल्यू क्या है x माइनस b प्लस b। देखो आंसर शुरू करता है अगर इसे सॉल्व कर लो तो पूरा एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगा दो तो कंडीशन निकल आ जाएगी। पूरा सॉल्व करोगे वैल्यू निकालते हो तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए तो जैसा प्लस आंसर चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ सही है, यानी कि इसके आसपास बोलो मुझे हमने नहीं बस माइनस की मिस्टेक करी है। इसको उन्होंने ऐसे ना लिखा, ठीक है, और हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन हुआ, ठीक है।